एक मुलाकात जनता के सवालों के साथ। आप देख रहे हैं एक मुलाकात जनता के सवालों के साथ। आज के इस प्रोग्राम के हमारे खास मेहमान हैं सुनील सिंह कुशवाहा, नेताजी सदस्य आजाद समाज पार्टी महंगाव भिंड। आइए आपको दिखाते हैं इनके साथ हमारे मध्य प्रदेश स्टेट हेड विवेक पांडे की खास मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक मुलाकात जनता के सवालों के साथ। आज के हमारे मेहमान जो है वो सुनील कुशवाहा जी है। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सुनील जी, सबसे पहले दर्शकों को ये बताएं कि आप अभी राजनीतिक पार्टियों में भी रहे हैं और राजनीतिक कैरियर आपका कहाँ से, कब और कैसे शुरू हुआ? देखिए, मैं 9th क्लास में पढ़ता था जी। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी से मैंने अपनी शुरुआत की जी। सन 2000 से। जी। उसके बाद मैं चलता रहा। फिर कम्युनिस्ट पार्टी में थोड़ा 2-3 साल संघर्ष करने के बाद समझदार हुआ। फिर मैंने सुखलाल कुशवाहा को ज्वाइन किया, राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी जी। उसमें मैं प्रदेश सचिव रहा जी। यूथ में। फिर उसके बाद मैं चलता रहा, उनके साथ काम किया। पार्टी किसी कारणवश टूट गई, एमएलए भी निकले और टूट गई। उसके बाद आकर के मैंने अशोक सेना में काम किया। जी। हमारे माननीय डॉक्टर राजकुमार कुशवाहा जी, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष थे वो, तो उनके साथ में मैंने प्रदेश स्तर पर पद लेकर के काम किया। पूरे प्रदेश में उनके साथ घूमे, फिर ना पूरा टीम डाम पूरा तैयार किया, स्टैंड किया। तो उसके बाद हम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में। अच्छा। वो भी हम माननीय डॉक्टर राजकुमार कुशवाहा के साथ चले। कौन सी पार्टी थी? राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। अच्छा अच्छा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में मैंने काम किया, प्रदेश संगठन मंत्री रहा जी। उसमें काम करते करते फिर मैंने उनके साथ संघर्ष किया। तो आप कहना चाहें कि जो है बहुत छोटी उम्र से आपका राजनीतिक कैरियर जो है शुरू हो गया। सुनील जी, एक चीज और है कि जैसे जो मानसिकता होती है लोगों की, वो पढ़ाई लिखाई करते हैं और ये मानसिकता होती है कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या आईएएस अफसर बने, तो आपने ये राजनीतिक फील्ड ही क्यों चुना? देखिए, क्या है, बच्चा जैसी शिक्षा दे दोगे बच्चा उस तरह मुड़ जाएगा। क्योंकि मेरे पीछे तो कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं था जी। फिर भी कुछ लोग हमसे मिले जी। उन्होंने क्या, मुझे स्कूल में देखिए मैंने हमेशा क्लास में मॉनिटरिंग की है। ठीक है। पढ़ने में भी मैं तेज था, मतलब बचपन से ही लीडरशिप का शौक रहा और बातचीत करने में भी। जी जी जी। तो उनको देखा कि कहीं ना कहीं आप अच्छा काम करें, तो उन्होंने मुझे नगर प्रेसिडेंट बना दिया कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने। तो कम्युनिस्ट का क्रेज था। जी जी जी। तो मैंने उस पर फिर काम किया, फिर काम करते करते फिर मैं आगे बढ़ा। जी। फिर हमारे माननीय डॉक्टर राजकुमार कुशवाहा आ गए, फिर मैंने उनके साथ भी काम किया। ओम सिंह जिला पंचायत सदस्य सामान्य सीट से जीत के आए, उनके साथ भी काम किया। मैंने पार्टी भी बनाई, आर्थिक समानता पार्टी, एएसपी जिसका नाम था। जैसे कि देखा गया है, आप क्षेत्र में भी घूमते होंगे, जनता के कुछ छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा और बेरोजगारी। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। जी। जैसा कि देखने को मिला, हमारी टीम भी जब क्षेत्र में जाती है तो वहां पे जनता जो है उनकी छोटी छोटी बुनियादी ख्वाहिशें होती हैं, जैसे कि आवास हो गया। कहीं ना कहीं जनता को उस चीज का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जनता त्रस्त है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर यही कहेंगे कि अब जो सत्ता व्यवस्था में है जी, वो लोग बड़े बड़े वादे करते हैं जी, झूठी कस्में खाते हैं जी, उस व्यवस्था को नहीं ला पा रहे जी, लेकिन दिया अगर हमें मौका किस्मत ने, जी, लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, जी। अगर मुझे किस्मत ने साथ दिया तो हम जरूर इस व्यवस्था को बदलने का काम करेंगे। जैसा कि अभी दुख तो मुझे भी होता है जी, इस बात को लेकर के, कहीं ना कहीं लोग बेरोजगार हैं, वंचित हैं। अब देख लीजिए, मैं गोहद में एक हॉस्पिटल में गया रात के, जी, तो एक सिंगल डॉक्टर नहीं था। बड़ा मुझे अंदर से फील हुआ। मैंने कहा यार, बहुत बेकार व्यवस्था है इस देश की, और काफी धन भी है देश के अंदर। ऐसा नहीं है कि धन नहीं होता तो इतने मंदिर वगैरह पूरी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, कहीं उसका कर्जा माफ किया जा रहा है, अडानी का, अंबानी का, कहीं किसी का। तो मैंने कहा यार, इस व्यवस्था में क्यों ये लोग देर करते हैं। जैसा कि देखने को भी मिला है, कांग्रेस आजकल एक मुद्दा उठा रही है, जातिगत जनगणना। कांग्रेस तो यदि वो सत्ता में आती है तो जातिगत जनगणना करवाएगी। तो कहीं ना कहीं प्राचीन काल से ही, पुराने समय से ही ये मुद्दा रहा है कि जाति को आधार बना के हर पार्टी अपना चुनाव लड़ती है। इस पर आप क्या कहेंगे?
देखो बीजेपी तो हिटलरशाही पार्टी है, जी ठीक है। जैसे हिटलर था ना, ये उससे भी खतरनाक पार्टी है। जी जी रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस अब क्या करेगी? जब 60 साल 65 साल राज्य उसने किया पूरे देश में, डबल इंजन की सरकारें रही, तब उन्होंने कराया नहीं, तो अब क्या कराएंगे वो? ये सब तो सब भ्रमित करने वाली बातें हैं। लेकिन हमारा SC ST OBC भाई जो है वो बहुत समझ नहीं पाता। ये लोग क्या करते हैं, छोटी सी पुस्तक लेके भाग पढ़ते, बोले कि संविधान खतरे में है, जबकि ऐसा नहीं है, और हमारे लोग पीछे दौड़ने लगते हैं। जैसे कि बात की जाए भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर आप जैसे कुशवाहा समाज से आते हैं जी, तो यहाँ पर किस समाज का कितना वोट बैंक है और इसका आगामी लोकसभा चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए विवेक जी, सबसे अच्छी बात बता दूं, मेरा समाज एक ऐसा समाज है जी कि हर विधानसभा में निर्णायक भूमिका में है। जी 30 से 35 हजार, 50 हजार, 40 हजार, 30 हजार से नीचे नहीं है जी हम लोग हर जगह निर्णायक भूमिका में रहेंगे। और जो लोग हमारे हित की बात करेगा, वैसे तो हम आर्य समाज पार्टी में हैं, जी तो हम अपनी पार्टी की बात करेंगे। जहाँ हमारा शीर्ष नेतृत्व आदेश देगा वहाँ पर हम लोग काम करने का काम करेंगे, जी तो सहयोग करने का। जैसे कि आगे जो लोकसभा चुनाव है, आपकी पार्टी यदि बीजेपी में मर्ज होती है तो क्या इसकी कितनी क्या संभावना है? बीजेपी में तो हम लोग नहीं जाएंगे। अच्छा बीजेपी में हमारी आइडियोलॉजी, लड़ाई तो हमारी उनसे ही जी है ना। नहीं, हिटलरशाही व्यवस्था से ही है। कभी कभी ये देखा गया है, जैसे बात करें महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, जब कांग्रेस में थे तो बीजेपी के अगेंस्ट बोलते थे और उनकी योजनाओं की जो है धज्जियां उड़ाते थे। लेकिन अब जब उनने बीजेपी का दामन थाम लिया है तो उस समय नेताओं की क्या रहता है ना कि दल बदलने की एक आदत सी होती है। वो देखो, सिंधिया जी एक बहुत बड़ा चेहरा जी। है अपने आप में, जी पर वो जमीन से निकले हुए व्यक्ति नहीं है, जी वो तो महलों से निकलने वाले व्यक्ति हैं। जी। तो उनको ये तकलीफ फिलहाल नहीं मालूम, वो तो दल बदल सकते हैं। तो हम लोग जमीन तैयार करते हैं, आइडियोलॉजी को लेके चलते हैं। जब हमारी आइडियोलॉजी मिलेगी तब देखा जाएगा समय, पर आइडियोलॉजी नहीं। देखिए सत्ता कोई भी करे, पर व्यवस्था होगी तो हम लोग क्यों, हम लोगों को क्या जरूरत पड़ रही होती, बताओ घरों से निकलने की जी क्या जरूरत पड़ी होती? हम लोग भी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते बच्चों के साथ में, जी है ना। तो व्यवस्था अच्छी देने का काम करेंगे तो स्वाभाविक हो भी सकता है। देखा आप लोगों ने, जैसा कि सुनील जी द्वारा बताया गया है कि जो संगठन व्यवस्था अच्छी देगा उसके साथ मिलकर काम करेंगे। ये थे हमारे युवा नेता सुनील कुशवाहा जी, जो कि आजाद पार्टी से आते थे। इस प्रोग्राम में सुनील जी आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।